साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पशु जानकार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार पशु बार-बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। आप लगातार आपकी गाय-भैंस को सांड या पाड़े से क्रॉस करवा रहे हैं, फिर भी लगातार आपके पशु कुछ समय बाद यानी कि बहुत सारे पशु तो 21 दिन में हिट पर आ जाते हैं, कई सारे पशु 1 महीने बाद हिट पर आते हैं और कई सारे पशु ऐसे हैं जो लगातार कई दिनों तक हिट पर नहीं आते। जब आप उनकी पीडी करवाते हैं, गर्भ परीक्षण करवाते हैं, यानी कि उनके गर्भ की जाँच करवाते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमारा पशु बिल्कुल खाली है, लंबे समय पे हिट पर नहीं आते। आज के इस वीडियो में यही बात मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहली बात आप उसके हिट के साइकिल को समझें। अगर आपका पशु हर महीने यानी कि 21 या 22 दिन में जो उसकी समय सीमा रहती है, प्रतिदिन अगर उस समय सीमा पर पशु हिट पर आ रहा है, तो पशु में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर आपका पशु लंबे समय से हिट पर नहीं आता है, जैसे आपने एआई करवाई या सांड या पाड़े से क्रॉस करवाया आपके पशु को, 3 महीने से 4 महीने तक पशु हिट पर नहीं आया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पशु में बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी है, बहुत सारी समस्या पशुओं में है। आपके पशुओं के हिट पर आने की स्थिति आपके पशुओं के ऊपर निर्भर करती है, आपके खान-पान के ऊपर निर्भर करती है, पशुओं के डाइट के ऊपर निर्भर करती है। पशुओं का जो ऋतु चक्र होता है, वो एक समय सीमा में चलता है। अगर हार्मोन्स ऊपर-नीचे होते हैं या फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो या तो आपका पशु बार-बार हिट पर आएगा या फिर लंबे समय से पशु हिट पर ही नहीं आएगा। हम लगातार फील्ड में यही चीज़ देख रहे हैं कि आप पशुओं में एआई करवाते हैं। कई सारे पशु आज एआई करवाई, तो वो 4-5 दिन से डिस्चार्ज देंगे और पशु रिपीट हो जाएँगे। या फिर आज पशु में आपने एआई करवाई, वो 5 या 6 महीने, 8 महीने तक हिट पर ही नहीं आता है और आप इंतज़ार करते हैं, फिर आप उसको दवाई देते हैं हिट पर लाने के लिए। ये जो प्रक्रिया है फील्ड में हम लगातार देख रहे हैं और इसके समाधान के लिए आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप आपके पशुओं की अच्छी देखभाल करें। पशु की डिवॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। पशु की डिवॉर्मिंग का मतलब होता है पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवाई आपको किसी भी हालत में देना है। 70% पशु मालिक भाई आज जब हम उनको बताते हैं कि आपके पशु को पेट के कीड़े मारने की दवाई देनी है, तो 70% पशु मालिक फील्ड में इस बात का ज़िक्र करते हैं कि बड़े पशुओं में पेट के कीड़े मारने की दवाई हम क्यों दें? बड़े पशुओं में क्या पेट के कीड़े रहते हैं? ऐसा उनका मानना है। उनका तो ऐसा तक मानना है कि 1-2 महीने के बाद बछड़े में पेट के कीड़े नहीं होते हैं। वो छोटे लवारे को भी पेट के कीड़े मारने की दवाई नहीं देते हैं। इसके कारण ही हमारे भारतवर्ष में कई सारे लवारे ऐसे होते हैं, गाय-भैंस के बछड़े ऐसे होते हैं, जो केवल पेट के कीड़े होने की वजह से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपकी गलतफ़हमी है पशु मालिक भाइयों। लगातार फील्ड में हम देखते हैं, कई सालों का अनुभव है और हर पशुओं में पेट के कीड़े की समस्या रहती ही रहती है। पेट में कीड़े 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको पेट के कीड़े मारने की दवाई पशुओं को हर 3 महीने में वज़न, वेट के हिसाब से देना रहता है। यह काम आपको करना है। दूसरा काम आपको करना है कि अगर आप आपके पशुओं को सीमन लगवा रहे हैं या सांड या पाड़े से क्रॉस करवा रहे हैं, तो आपको विशेष प्रकार से ये ध्यान रखना है कि आपका पशु कब हिट पर आया है, आपको किस समय सीमन लगवाना है। समय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कई सारी जगह हम यही चीज़ भी देखते हैं कि आज पशु सुबह-सुबह हिट पर आया है, जैसे कि 4 बजे, 5 बजे सुबह प्रातः काल में हिट पर आता है। और कई सारे पशु मालिक भाई 10 बजे 11 बजे पशु डॉक्टर को बुलाकर उसमें एआई करवा देते हैं या सांड या पाड़े के पास आपके पशु को ले जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है। आप जितना जल्दबाजी करते हैं पशुओं को गैबिन करवाने में समय का अभाव देखते हुए, लेकिन आपको उसमें माइनस मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वहाँ से डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप सीमन तो लगवा लेते हैं और जब उसकी अंडे की ओव्यूलेशन की प्रक्रिया रहती है वो 18 घंटे बाद स्टार्ट होती है। कई सारे पशु में 15 घंटा, 36 घंटे तक प्रक्रिया रहती है उसकी जो अंडे की ओव्यूलेशन की। और आप जल्दबाजी में उसको सीमन लगवा देते हैं या फिर सांड या पाड़े से क्रॉस करवा देते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका पशु जो है रिपीट 100% होने के चांस है। अगर बात करें रिपीट ब्रीडिंग की, तो मेरे हिसाब से ऐसे कई सारे हज़ारों प्रश्न मेरे मन में हैं। हज़ार प्रकार की समस्या पशु में हमने देखी है। एक समस्या नहीं है, 2 समस्या नहीं है, 3 समस्या नहीं, कई सारी समस्या है
छोटी-छोटी चीज़ें वेटनरी में आप सीमन लगवाने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं, आसान पाड़े से क्रॉस करवाते हैं। इसके अलावा ऐसी छोटी-छोटी कई सारी समस्या है जो लगातार हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें भी हम आपके लिए बहुत छोटी-छोटी जानकारी लेकर आएँगे। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल अ, पर और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है तो पशु जानकार के लिए हमारा एक और चैनल है वेट पशुपालन। आप वेट पशुपालन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।